बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे वो कहानी सुनेंगे जो चंद दिन कबल हमने देखा था कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक़्त बुशरा बीबी की कुछ ग़ालिबन हमशीरा थी। वो एक बड़े ओहदे पर फाइज़ थीं और वो फिर उन्होंने रिज़ाइन किया। तो वो कहानी आज हम आपसे ख़ुसूसी तौर पर सुनेंगे कि वो क्या माजरा था, असल में पीछे हक़ाइक़ क्या थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन से ये गुज़ारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फ़ेसबुक पेज को भी फ़ॉलो कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चाहे आप हमारी राय से इत्तेफ़ाक करते हैं या इख्तिलाफ़ करते हैं, या अगर हम ज़ाहिर है कि इंसान हैं तो कुछ हक़ाइक़ से हट के कोई बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारी इस्लाह करें। तो मेरे ख़्याल में अब्दुल हमीद भाई, हम आपकी तरफ चलते हैं। आप ही ज़रा हमें आगाह करें कि वो क्या माजरा था या वो सिस्टम कैसे चल रहा था? ये मेरे ख़्याल में आपने जो ज़िक्र छेड़ा है वो मरियम भट्टू साहिबा का है। हाँ जी, इस तरह का नाम था कोई। मरियम नवाज़ साहिबा को जिस तरह कलीदी हैसियत हासिल है पाकिस्तान में, तो मरियम भट्टू का भी एक पूरी कहानी है। वो ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड मोहतरमा है। इनकी खिदमात तालीमी उसके अंदर शोबे के अंदर हैं और ये दुबई के अंदर यूएई के अंदर मतलब फ़्रेश सर अंजाम दे रही है, अपनी सर्विसेज कर रही है। इनका खान साहब से ताल्लुक बुशरा बीबी से पहले इनसे बना था, खान साहब का। अच्छा। जब खान साहब की शादी हुई थी रिहाम खान साहबा से, तो उसके चंद ही दिनों बाद या मतलब थोड़े से अरसे के अंदर इनकी आपस में चपकलश शुरू हो गई, मतलब जो लड़ाई शुरू हो गई और नचाकी की सूरत हाल बन गई थी। खान साहब काफ़ी डिप्रेशन में थे। तो इस दौरान खान साहब मुख्तलिफ मतलब पीरों के पास जाते रहे हैं। तो इसी दौरान ये लाहौर में यूईटी यूनिवर्सिटी के साथ एक पीर साहब हैं, तो शरीफ नाम है उनके, तो वहाँ भी ये गए। तो काफ़ी मतलब उनका बड़ा नाम है वहाँ। तो उन्होंने मतलब इनसे कहा कि मेरी जो मतलब नज़र है, जो मैं तो देख रहा हूँ, तो आप रिहान खान साहबा से अलहदगी इख्तियार कर लें। अच्छा। तो इस दौरान खान साहब की मरियम भट्टू साहबा से मुलाकात होती है लाहौर में। तो जब खान साहब ने उनके सामने मतलब जिस तरह उनकी वो गुफ्तगू हुई तो अपने घर की बात की, तो उन्होंने कहा जी मेरी जो सिस्टर हैं, जो बड़ी बहन है, वो तगड़ी हैं और वो मतलब इसका काम भी करती हैं, अमलियात वगैरह का भी, तो आप उनसे अपना चेक कराएं हाथ। हाँ जी। तो खान साहब इस उसके अंदर जी चले गए उधर मरियम भट्टू के कहने पर, और इनके साथ जाने वाले जो थे बुशरा बीबी के पास जाने, उनमें ओन चौधरी साहब इनके साथ थे, और ये ओन चौधरी साहब ने भी ये बात बताई है। अब ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जाकर जब ये मिले हैं बुशरा बीबी साहबा को, ये गुलबर्ग के अंदर लाहौर में, और उस वक्त बुशरा बीबी की डिवोर्स नहीं हुई थी मनेका साहब से, और मनेका साहब के ही घर में इनकी मुलाकात थी पहली। तो वहाँ खान साहब ने जब उन्होंने कहा जी मुझे तो नज़र आ रहा आपके ऊपर जादू है। अच्छा। मतलब बुशरा बीबी ने कहा इमरान खान को कि आपके ऊपर जादू है और आपको 3 दम करवाने पड़ेंगे। अच्छा। तो खान साहब पहला दम करवा के वापस आ गए। तो जब दूसरा दम करवाने गया तो ओन चौधरी का मतलब ओन चौधरी का कहना है कि मैं भी गया, मैंने भी कहा कि मैं भी इस तरह परेशान हूँ, मेरे भी मामलात उलझे हुए हैं सर। उन्होंने कहा अभी आप भी जादू की जद में आप भी दम करवाएं। तो ओन चौधरी मैंने दम करवाया। बहरहाल खान साहब ने मुझे पहले नहीं, मुझे तो काफ़ी अफाका हुआ है और मेरा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो रहा है सारा। तो मेरे से भी पूछा खान साहब ने, ये ओन चौधरी कह रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। मैंने कहा जी हाँ, ओन चौधरी मैंने वैसे कह दिया कि हाँ कुछ पड़ा है, तो लेकिन भी पड़ा नहीं था मुझे कोई फ़र्क ख़ास। मैंने दोबारा मतलब वो दम वाला मामला नहीं किया। जो ही ये 3 दम होते हैं तो तीसरे दम पर खातून जो बुशरा बीबी साहबा, इन्होंने खान साहब से कहा कि जो मैंने देखी है सूरत यार, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिहाम खान को डिवोर्स कर देनी चाहिए। अच्छा। आपके जो ऊपर जो असरात हैं ये तभी ज़ैल होंगे। तो खान साहब ने इसी दौरान मतलब डिवोर्स कर दी। और फिर आगे किस तरह इनकी आपस में वो पींग लड़ी, वो फिर एक अलग कहानी है। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो मरियम भट्टू साहबा है। तो खान साहब जो है वो मरियम भट्टू साहबा के फिर फ़ैन हो गए कि उन्होंने मेरा बोझ हल्का कराया सारा। फिर ज़ाहिर बात है बुशरा बीबी का उनके साथ निकाह हो गया, बुशरा बीबी उनके मतलब घर में आ गई।
तो अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर है वो मरियम भट्टू को लगाया जाता है और वो एजुकेशन के मुतल्लिका था। अब मरियम भट्टू साहबा पाकिस्तान में कभी आई ही नहीं इस पूरी सर्विस टेन्योर में, और ये हैरानगी की बात 8.5 लाख रुपए की सर्विस थी पर मंथ। 8.5 लाख रुपए पाकिस्तान के खजाने से गए हैं उनको, मतलब वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान को पेमेंट की है तो उसमें 8.5 लाख मरियम भट्टू को गए बगैर किसी खिदमत के। अच्छा, तो अब अंदाजा आप उससे लगाएं कि किस तरह का, मतलब उस तरफ खान साहब पूरा जो 4 साल गुजरे उसमें आपने सुना है कि वो कहते रहे जी उकरबा परवरी, पाकिस्तान के अंदर 2 पाकिस्तान नहीं हो सकते, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, मतलब काले गोरे का अलग अलग जो कवानीन है, एक पाकिस्तान, एहतसाब, करप्शन सारा। और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाएं कि इसी तरह आपको याद होगा कि एक मोहतरमा आई थी तानिया हैदरी साहबा, वो इसी तरह का प्रोजेक्ट थी। फिर ये डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा, इनको भी बाहर से लाया गया। खान साहब मतलब ये वो अवाम के सामने ये चीज़ें पहले से हैं, ये नहीं कि आज हम बतला रहे हैं तो पता चलेगा, लेकिन अब क्या करेंगे लोग इस चीज़ को, कोई इतनी उनकी वर्थ बनी हुई है, उनका इतना झूठ बिकता है, इतनी उनकी स्पीच बिकती है। वहाँ केपी गवर्नमेंट के अंदर जो सेहत का महकमा है वो भी तो क्या किसी ऐसे शख्स के हवाले किया गया था जो अमेरिका में बैठा रहा और एक चक्कर भी उसने यहाँ पर नहीं लगाया। जी बिल्कुल, वो वहाँ पर कंसल्टेंट है अमेरिका में और वहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर वो इस तरह। अच्छा, फिर शहबाज गिल जैसा बंदा जो वहाँ का एम्प्लॉय है, शहरियत उसकी अमेरिकन है, अमेरिकन है, और यहाँ आप उसको अपना के मुशीर लगा देते हैं और उसको तमाम इख्तियारात सौंप देते हैं। तो इस तरह के मामला तो फिर पिछले हुकूमत में मेरे ख्याल में जितने चले हैं किसी दौरे हुकूमत में इस तरह नहीं चले। मतलब आप दूसरी तरफ देखें ना कि फर्रा गोगी, एहसन गुजर, ये तो मतलब बुशरा बीबी के जो अपनी ऑडियोज आपके सामने आई हैं ना, वो तो मतलब फर्स्ट क्लास है। ये सेकंड क्लास जो पर मंथ आपसे 8.5-9 लाख रुपए ले रही थी, तो और क्या कुछ हुआ होगा और मिनिस्ट्रीज के अंदर और लोगों ने, जब खान साहब खुद ये कर रहे थे, ये खान साहब के खुद के अपॉइंट करता है ना, इनका ताल्लुक तो खान साहब से था, किसी पार्टी के दूसरे शख्स से तो नहीं था। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब और ये सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगाएं भाई किस तरह पंजाब को और किस तरह वफाक को चलाया गया है पीटीआई के उसके परचम के नीचे, और अब भी केपी को किस तरह चलाया जा रहा था। यानी कि वो उस वक़्त से लेकर अब तक केपी के आप जो सूरत हाल देखें कि सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो 10 साल से तो सुबह उनके पास है ना जी, और वहाँ पर जो पहले हुकूमत इन्होंने संभाली थी उस वक़्त 80 अरब रुपए कर्जा था सूबे के ऊपर, और अब वहाँ पर 800 से 800 अरब से मतलब 900 अरब रुपए, हाँ इतना 800-900 के दरमियान जी, इतने अरब रुपए अब वहाँ पर केपी गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ वो चुका लगे है। आप दूसरी चीज देखें पंजाब के अंदर, जब ये परवेज इलाही साहब है, हमने पहले भी एक विलाग में जिक्र किया, एक चीनी का बहरान आया था मुशर्रफ दौर में, और एक चीनी का बहरान इनके दौर में आया था जब चीनी समंगल की गई थी अफगानिस्तान की तरफ। अच्छा, अब भी हमने पहले भी इस पर विलाग किया है कि जो गंदम का बहरान था, अब वो गंदम भी तो कहीं जा रही है। यानी पहले आप अफ़गानिस्तान भेजते हैं, फिर रशिया जाती है, रशिया से फिर आप महंगे दामों वही गंदम ख़रीद लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं ठीक है, एक करने वाला तो मुजरिम होता है, लेकिन जिनके पास अब इख्तियार हैं, जो मुकदमा चला सकते हैं, जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, उनके पास शवाहिद भी होते हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं इस सूरत हाल में? सोचने वाली बात तो ये है ना। ये अब दूसरी तरफ अब आपको एक और कहानी, मतलब पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, ये परवेज इलाही साहब के हवाले से, कि उनकी बीवी का भी आपके सामने वो सारा अनवर साहबा का, फिर हमने एक और अपने विलाग में जिक्र किया था 500 अरब का। तो वो परवेज इलाही साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी उसके साथ उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी जब हमें गवर्नमेंट मिली है तो 432 अरब रुपए का जो सरप्लस था हमने 4 माह में पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो जो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ है, उस्मान बुज़दार साहब को मिला है। 1100 अरब जो है वो पूरा गुजरात को मिला है। हाँ जी। और खान साहब के हल्का को मियाँ वाली को मिला है। और इसके अलावा उसको तो डिवीजन बना दिए ना, जी, मतलब भक्कर, मियाँ वाली और तलगन ये तो को चलो मिलाकर। रात। अच्छा, फिर ये वाला कहानी भी आप देखें, जब असेंबली डिसॉल्व होगी उसके बाद फिर इजलास होता है, और इजलास के अंदर ये फैसला होता है कि जी मियाँ वाली को जिसको जो मर्जी चाहिए ले जाओ।
हाँ जी। मतलब सूबा तो अब जब आपने समरी साइन करके दे दी है तो ये तुम्हारे बाप का माल थोड़ी था कि हाफिज अमार यासर साहब के हल्के में तहसील बढ़ा दी, कहीं ज़िला बढ़ा दिया, कहीं डिवीज़न बना दिया, फिर रातों उसी दिन बैठ के पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक जहाज़ का ऑर्डर कर दिया। अच्छा। और एक जहाज़ आपने लीज पर ले लिया, रेंट पर। मतलब एक तरफ तो वो किस लिए लिया? ये तो जा रहे थे हुकूमत से, मतलब खुद ही असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। मतलब अब देखें कि ये किस तरह इन्होंने वफाकी गवर्नमेंट के अंदर, खान साहब खुद तस्लीम करते हैं, इनको जब पता चल गया था पिछले जुलाई में 2021 जुलाई में इनको पता चल गया था कि हमारी जो है गवर्नमेंट जाने वाली है, वफाक के अंदर वो वाला वो नहीं रहा कंसंट्रेशन, तो उन्होंने भी यही बरूदी सुरंगें बिछाई थी। अब इनको जब पता चला जी पंजाब तो अब जाने लगे, तो इन्होंने बैठे बिठाए जी जो कुछ पड़ा था वो सारे का सारा किसी न किसी के मुंह में नवाला मतलब ठूंस दिया। तो दूसरा ये सबसे बड़ा जो ये काम इन्होंने क्या किया कि ये सरप्लस इन्होंने, आपको नजर आया कोई प्रोजेक्ट नहीं किए, कोई पब्लिक कोई इफ्तिताह नहीं हुए किसी काम के, ये इन्होंने अपनी अगली इलेक्शन कैंपेन के लिए बोरियां भरी हैं। अपनी जो अगली कैंपेन इन्होंने करनी है उसके लिए इन्होंने मतलब माल इकट्ठा किया है ताकि अगला इलेक्शन जो है हम वो खुल के लड़ सकें। और मुनीस इलाही साहब इस टाइम खान साहब के चॉकलेट हीरो हैं। वो मुनीस इलाही साहब के कहने पर ही सारा कुछ, वो खुद तो माशाल्लाह स्पेन के अंदर जो है वो सेटल होने के लिए निकल गए हैं। तो पीछे ये सूरत हाल है। अब भी आवाम ये समझती है कि जी खान ने तो कभी करप्शन नहीं की, वो ईमानदार है, वो सारा कुछ, ये वो हक़ाइक़ हैं कि जो कम मतलब आपको बतलाए जाते या आपकी समझ में शायद नहीं आते।